नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के हवाले से, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज गया है और आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने नारा दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं। हालांकि ये नारा शायद नया ना हो, लेकिन चूँकि इसकी पैकेजिंग बिल्कुल नई है और नए अंदाज में इसको पेश किया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, तो इसलिए इसमें कुछ अलग चमक भी नज़र आती है। आइए हम इस पर बात करेंगे और तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर सरवत खान साहिबा, जोधपुर से हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इशरत रिजवी साहिबा, दिल्ली हैं, एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ बीजेपी की लीडर हैं, माइनॉरिटी की तरफ से वो काम करती हैं, जो बीजेपी का अक़लियती मोर्चा है, सैयद निशा जाफरी साहिबा। तो हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो ऑथर हैं, नावल निगार हैं, प्रोफेसर सरवत खान साहिबा, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे अफसाने दिए हैं उर्दू अदब को, कई 2 नावल दिए हैं जिनमें ख़वातीन को लेकर के फोकस किया गया है। तो हम बात करेंगे ये जो नारा दिया है सरवत साहिबा, क्या लगता है आपको ये कितना नया है और कितना बड़ा है, कितना अहम है, कैसे आप इसको देखेंगी? हाँ, आप सबको मेरा आदाब। देखिए, ऐसा है साहब कि ये 21वीं सदी का मामला है। 21वीं सदी के जो हालात, जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, सबके सामने हैं, उसी में एक इंसान की सूरत में अगर एक लड़की खुद आकर, एक जवान लड़की आकर, और ऐसे खानदान से आकर कि जहां पर कि सियासी माहौल उसे बचपन से, उसकी परवरिश उसी में हुई, और वो प्रियंका गांधी जो है वो अगर इस तरह से ये नारा देती है यूपी के जो अभी हालात हैं और जो चुनाव के मौके पर, तो मुझे तो एक ही शेर समझ में आता है कि मंजिलें चूमती हैं बढ़ के कदम, मंजिलें चूमती हैं बढ़ के कदम, हौसले जब जवान होते हैं। और हौसले जो हैं वो अगर जवान हैं, तो ऐसे हालात में हमें जो है ये देखना होगा कि किस तरह से औरत जो है, लड़की जो है, वो आज की किस बेबाकी से, किस बहादुरी से, किस फहम से, बाफहम होकर, बाशऊर होकर वो हालात को देख रही है। वो तमाम, चाहे वो सियासी माहौल हो, चाहे वो समाजी माहौल हो, कोई भी माहौल हो, माशरती कोई भी माहौल हो, और ये हमारा हिंदुस्तान आज इस दौर से गुजर रहा है ऐसे हालात में कि जहां इतना कुछ तनज़्ज़ुल अक़दार का हो चुका है, जहां इतना तनज़्ज़ुल सियासत में आ चुका है, जहां इतना तनज़्ज़ुल जो है वो समाजी रिश्तों में आ चुका है, और एक हिंदुस्तान जिसमें के ये कहना चाहिए कि देवियों की पूजा होती है, उस हिंदुस्तान में औरत के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आज के दौर में सियासी जो है मैदान में आकर खवातीन जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो हमारा नई जो नस्ल है, नौजवान, वो उनको जरूर सामने आना चाहिए और लड़ना चाहिए। लड़ सकती है, औरत है इसीलिए लड़ सकती है क्योंकि औरत ने ही मर्दों को भी जन्म दिया है। और उनको पाल पोस कर बड़ा करके और इतना शऊर उसमें दिया के भरा है कि वो आगे जाकर जो है हमारे मुल्क को संभाल सकें, हमारे माशरे को संभाल सकें। लेकिन अगर उनसे नहीं संभल रहा है या हालात ऐसे हैं, तो फिर औरत को आगे बढ़ के कदम बढ़ाना बहुत जरूरी। बिल्कुल ठीक है कि बस एहतराम में पिंजरे के पर समेटे हूँ, बस एहतराम में पिंजरे के पर समेटे हूँ, जो पर पसार दूँ पिंजरे की तीलियाँ उड़ जाएं। तो यकीनन हिंदुस्तान की ख़वातीन का अंदाज़ यही है। हम बात करेंगे इशरत रिजवी साहिबा से। आप क्या कहेंगे? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा सामने आया है और कुछ प्रोग्राम भी यूपी में किए गए हैं। इसको सियासत के उसमें देखेंगी पस मंज़र में, या आप समाजी पस मंज़र में देखेंगी? कैसे देखेंगी इस नारे को? इशरत साहिबा से हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई आम आदमी कहता है तो वो उसको आप कह सकते थे कि वो समाजी पस मंजर में, लेकिन जिस तरह प्रियंका गांधी अगर और यूपी के इलेक्शन के दौरान जब ये बात कहती हैं तो उसको सियासी पस मंजर में ही देखना ज्यादा बेहतर होगा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बहुत अच्छा नारा दिया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं कहूँगी। लेके कि पिछली भाजपा सरकार जो थी उसने कहा कि
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर बेटियों का क्या हशर हुआ। स्मृति ईरानी को आप देखिए कि वो जो है खूब गैस सिलेंडर के और सब्जियों के दाम बढ़ जाने पे खूब वाह करती थी, और जब वो उनकी सरकार आई और जब वो इतनी बड़ी पोस्ट पर थी तो उन्होंने कभी भी लड़कियों के, चाहे हाथरस केस हो, चाहे मतलब कि किसी भी कहीं भी औरतों के साथ वो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, वो खड़ी हुई नहीं दिखाई दी। तो अगर इसको सियासी मुद्दे को लेकर सामाजिक भी इसको जोड़ दिया जाए, अगर इसका दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो इससे मतलब इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद निशा जाफरी साहिबा, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि हालांकि वो सियासत में पुरानी नहीं है, अभी उन्होंने बिल्कुल जा कर के अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। हम उनसे चाहेंगे वो मिला जुला बयान दें। क्या कहेंगे आप निशा जी, अभी बीजेपी पर ही हमला हो गया एक तरीके से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सबको, आदाब, नमस्ते। देखिए जो ये प्रियंका जी का जो नारा है, दरअसल अगर महिलाओं से रिलेटेड अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए ये चुनाव से पहले रखा गया है। इससे पहले भी दुनिया में थी, और महिलाओं को जो है सम्मान और महिलाओं को ताकत तो 70 साल पहले भी कांग्रेस दे सकती थी। तो इतना लेट उनको ये याद आया कि महिला हैं और लड़ सकती हैं। वो तो राजनीतिक परिवार से थी, तो महिलाओं को बहुत पैड़े खड़ा कर देना चाहिए था कि वो खड़ी हों, और वो उनके साथ खड़ी होनी चाहिए थी। मेरा तो ज़्यादा वास्ता राजनीति से नहीं है, लेकिन जो बात जायज़ है कि महिलाओं को वाकई लड़ना चाहिए, और महिलाओं के साथ महिलाओं को पुरुषों को महिला का साथ देना चाहिए। वो उनसे अलग नहीं है, सब उन्हीं में से हैं। और बस ये नारा बन के ना रह जाए कि हम महिला हैं और लड़ सकती हैं, और यूपी चुनाव के बाद वो बस खत्म। नहीं, ये बात बहुत अच्छी कही निशा जाफरी में कि सिर्फ नारा बन के बात न रह जाए, क्योंकि नारे तो बहुत दिए जाते हैं, बात यह है कि उसका इम्प्लीमेंट कितना होगा। सरवर साहिबा, आप क्या कहेंगी कि क्या वाकई ये नारा रह जाएगा या कहीं आपको उम्मीद भी नजर आती है? देखिए, एक तो मैं अभी जो हमारी बहन ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस को पहले कहना चाहिए, और अभी जो है ये इलेक्शन के तौर पे उन्होंने ये बात कही। नहीं, कांग्रेस ने तो गांधी जी के जमाने से ही, गांधी जी ने अपने साथ खवातीन को लिया भाई, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ मैदान में आई हैं, और वहीं से हमारे यहाँ ये कहना चाहिए कि सियासी जो जद्दोजहद थी उसमें खवातीन वहीं से नजर आती हैं। तो कांग्रेस का तो ये पुरानी हिस्ट्री है कि उन्होंने साथ लेकर चले, औरतों मर्दों सबको। लेकिन और उसके बाद इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है, आयरन लेडी मानी जाती है, और उनसे बहुत पूरी दुनिया इंस्पायर होती है। और खवातीन का ये कहना चाहिए कि अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो एक जो है मजबूत औरत हमें नजर आती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये नारा बन के ना रह जाए। मुझे लगता है कि इलेक्शन से काफी पहले उन्होंने ये बात कह दी थी, और ये बात असल में मुझे लगता है कि वो खुद जब इस मैदान में पूरी सरगर्मी से उतरी तो तब उनके अंदरून में कहीं, बातीन में कहीं ये तमाम चीजें उन्होंने देखा, माहौल के किस तरह, जी ये बात रही, और एक माहौल देखा कि किस तरह से बाहुबलियों का एक मैदान है यहाँ से वहां तक, और उसमें जो है वो खेल खिलाड़ियों का खेला जा रहा है, और किस तरह से खेला जा रहा है। उससे लोहा लेने की बात एक औरत जो एक इंसान के तौर पे सामने आई है, वो आना चाहिए। बीजेपी में भी जो जिन खवातीन का, अभी स्मृति ईरानी की बात छोड़िए आप, उससे पहले जो हमारी विदेश मंत्री थी बीजेपी की, उन्होंने बहुत अच्छी खातून थी, वो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उनका जो एक तरीका है इन लोगों का, जी सुषमा स्वराज, लेकिन इन लोगों का जो तरीका था, जिस तरह से संसद में ये बात करते हैं, जिस तरह से अवाम में ये बात करते हैं, वो एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और गांधी परिवार में वो एक, या कांग्रेस में वो अंदाज जो है वो एक तहजीब के दायरे में रहकर वो बात करते हैं, वो लिबरल होकर बात करते
सकते हैं, वो पढ़े लिखे कायदे के जिस तरह से इंसान एक दूसरे से बात करता है, क्योंकि वो जरूरी है इस तरह से नहीं, नारा लेकिन- इस लेकिन तरह से भी देना और इस तरह से बात करना भी। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो कानून बनने चाहिए थे, और 33% का नारा तो बहुत पुराना है, पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई और ख़ुद कांग्रेस 10 साल रही लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बात तो है। प्रियंका गांधी यकीनन उनके जहन में रहा होगा, लेकिन अभी भी प्रियंका गांधी के हाथ में कांग्रेस नहीं है। वो कितना कर पाएंगे क्या है ये वक्त बताएगा। क्या कहेंगे इशरत जी आप इस पर? बहुत मुश्किल है। जब तक देखिए, मेरा क्या मानना है, अभी सब लोग ये हो रहा है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहा है, कोई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि मुझे, और किसी पार्टी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया, मैं चाहती थी कि सबसे पहले जस्टिस की बात हो। जब तक जस्टिस के लिए को जुडिशरी सिस्टम को बहुत अच्छा मजबूत नहीं बनाया जाएगा, तो नारी लड़ने गई है। आपने देखा ये अभी कितने सारे केसेस हुए हैं इस सरकार में, लेकिन वो लड़की जो बेचारी जो खड़ी हुई लड़ने के लिए, वही शिकार हो गई। उसको ही कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो शिकार हुई और उसको न्याय नहीं मिला अल्टीमेटली। फिर वो लोग बाहर आ गए जो मुजरिम थे। तो जुडिशरी जब तक सही नहीं होगी, और एक सोच की, देखिए अगर आप पहले की किसी भी जमाने की बात कर लें तो, और हर कंट्री में हर दौर में आपको मिलेगा कि कुछ औरतें रही हैं जो जिन्होंने आजादी की जंग में भी लड़ाई की, जिन्होंने बिल्कुल रजिया सुल्तान जैसे बादशाह भी बनी, चांद बीबी थी, बेगम हजरत महल। तो ऐसे लोग भी हमेशा से हुए हैं, जैसे राइटर में फातिमा बीबी जिन्होंने एजुकेशन पे काम किया। बिल्कुल 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 जी, लेकिन ये गिने चुने जैसे एक्सेप्शनल केसेस हैं। अगर आप इन्हें इन टोटो देखेंगे, टोटलिटी में, तो बहुत कम नंबर है ऐसा। तो उसके लिए सबसे, और ये लोग, मैंने जो नोटिस किया है कि जो लोग ऊपर आती हैं, जो औरतें जो कुछ बनती हैं, जो कुछ साबित करती हैं, ये तभी कर पाती हैं जब इनकी परवरिश फ्री, मतलब आजाद ख्यालात में इनके माँ बाप एक अच्छी परवरिश करते हैं, मतलब इनको बांध के और बहुत उस तरह से नहीं पालते, मतलब इनकी सोच ही बनाई जाती है, इनको आजादी दी जाती है पढ़ने लिखने की, अपनी बात रखने की, अपने हकूक बताए जाते हैं, तब जाके ये लोग लड़ सकती हैं और फिर वो अचीव करती हैं अपने टारगेट को, अपने एक अच्छी आजादा जिंदगी गुजार पाती हैं, और जो चाहती हैं वो हासिल करती हैं, चाहे वो किसी मतलब नौकरी हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, या किसी भी तरह से, चाहे वो नेता हो। तो इसलिए ये जरूरी है कि पहले तो जागरूकता, फिर उसके बाद जुडिशरी। जैसे हम लड़ने गए तो अंजाम क्या होता है कि जब हमारे सब न्यूज चैनल्स पे आता है, भाई ये केस हुआ, उसमें देखा कि वो लड़की ने आवाज उठाई, उसने एक्सपोज किया, वीडियोस भी दिखा रहे हैं, उसके बावजूद क्या वो उसी को एक्सीडेंट होता है, उसी को जेल में रख देते हैं, और अल्टीमेटली जो विलेन है, जो मुजरिम है, वो फ्री छूट जाता है। तो फिर जो 10 लड़कियां और लड़ने वाली थी, जो आवाज उठाने वाली थी, वो वापस बैठ जाती हैं, वो टेक अ बैक। उनके पेरेंट्स बोलते हैं भैया इसमें फायदा नहीं, तुम घर में बैठो, सब्र कर लो, ऊपर वाला देखेगा। तो जब तक जुडिशरी सही नहीं होगी, तब तक हम ये लड़ सकती हूँ वाला नारा जो है वो सही होने इसको, हालांकि मैं तारीफ करूंगी, भाई आपने आवाज तो उठाई, जब ये होगा एक सोच आएगी लड़कियों में। आज हर लड़की, हर न्यूज़पेपर चैनल पे ये बात चली गई है, तो कहीं ना कहीं ये एक जोश, जुनून, एक नारा मिल गया लड़की को। देखिए बिल्कुल सही है। देखिए ये इशरत जी, आपने बात कही कि जब तक अदलिया ठीक न हो, जुडिशरी ठीक न हो, तब तक ये नारा बिल्कुल कारगर नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि जब सीए का मूवमेंट चला तो पूरी दुनिया ने देखा कि मुस्लिम ख़वातीन, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो पर्दे में रहती हैं, अंदर दबी कुचली रहती हैं, और इस वक्त भी आप देखिए जब हम बात कर रहे हैं तो 3 मुस्लिम ख़वातीन ही हमसे बात कर रही हैं जो ख़वातीन के ताल्लुक से। तो ये कितना बड़ा चेंज, ये तो नारे से पहले ही हो गया। क्या कहेंगे आप निशा जी, कितना बड़ा ये जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये चेंज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही हम लोगों को ये आज़ादी और ये चेंज हम लोगों के इस्लाम ने हमें दिया है। हमारे मजहब ने हम लोगों को जो पर्दे में रहकर पूरी ताकत और इज्जत हम लोगों को बख्शी है, तो ये उसी की वजह है जो हम लोग आज बाहर निकल पा रहे हैं। तो ये जो अभी चंद दिनों में ये नारे का जो शुरू हुआ है कि लड़ सकती हूँ, तो खाली अगर हिंदुस्तान पे बात आ जाए तो झांसी की रानी थी, मशहूर रही हैं, वो लड़ी थी,
मर्दानी थी, लड़ी। तो लड़ने का आज कोई प्रियंका जी का कोई खास वो नहीं है कि उन्होंने अगर ये शुरू किया है और पीछे लड़कियां शोर करने लग जाए कि हम लड़ सकते हैं, तो खाली ये शोर से, लड़ने से और पोस्टर्स पे और चुनाव के दौरान इस मुद्दे को खाली हवा देने से मैं समझती हूँ कि कोई फायदा नहीं है। बेटियों को तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेटों से कहीं ज्यादा मजबूती से उनकी परवरिश करनी चाहिए, और हमारा मजहब भी कहता है कि बेटियां कमजोर नहीं है, ना कमजोर थी। बराबर का वाकई दर्जा किसी देता है इस्लाम, जो है वो जी। लड़कियों को बराबर का दर्जा देता है सर। जी बिल्कुल बराबर का दर्जा देता जी। है। वो हिम्मत तो हम लोगों के जो अभी अभी मैं इशरत मैम बोल रही थी कि फैमिली से मिलती है, तो वो सभी फैमिलियों को अपनी बच्चियों को हिम्मत देनी चाहिए। और रहा ये कि अभी अगर बीजेपी की बात की जाए, तो जो करंटली अभी हम जब 2-3 साल से जो बीजेपी का सारा मेन देख रहे हैं, उसमें जो ट्रिपल तलाक का जो इन लोगों ने मुस्लिम खवातीन के लिए जो किया, वो बहुत अच्छा था। वरना तो शादी एक ऐसा खेल की कब उसको तलाक बोल दिया और उसका फिर माँ बाप बेचारे पीछे परेशान रहे, बच्चे उन सब चीजों का शिकार होते थे। और अभी रिसेंटली जो अभी 18 साल की उम्र वाला जो अभी 21 साल के लिए किया है, तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है मुस्लिम बेटियों के लिए, खास करके कि वो ग्रेजुएशन कर पाएंगी और उसके बाद उनको अपनी आगे फैमिली चलाने के लिए मतलब एजुकेशन के हिसाब से भी और जिस्मानी और रूहानी दिमागी हिसाब से वो कंप्लीटली अपने आगे फैमिली को चलाने में। चलिए, तो हम बात करते हैं जी सरवत साहिबा से। आप क्या कहेंगे कि ये इन्होंने एक तरीके से तारीफ़ की है कि जो ट्रिपल तलाक ख़त्म किया गया वो गलत था और उस बिल्कुल सही था, और दूसरा ये कि जो अभी 21 साल किया है वो भी ठीक है। आप क्या कहेंगे सरवत साहिबा? जी, देखिए साहब, ये तो मामला जो है वो बीजेपी का मामला आ गया और ये उसकी नुमाइंदा है, जाहिर है कि वफादारी निभाएंगी। लेकिन मेरे ख्यालात इनसे, क्यों, मैंने किसी पार्टी से ताल्लुक है ना कुछ है, अदीब सबका होता है समाज का, तो मेरे जहन में ये बात इनकी ऊपर क्या आ रही है, वो ये है, दो बातें हैं। पहली बात तो ये जी, पहली बात तो ये है कि जो ट्रिपल तलाक का मामला है या हमारे शरे में जिस तरह अमल दखल का मामला है, वो मामला अगर हम सियासत और मजहब को अगर अलग अलग रखें तो वही ज्यादा बेहतर होगा। बहुत और कानून बनाने से, अभी ये कह रही थी कि जुडिशरी जो है वो एक हमारी बहन की जुडिशरी हमारी अगर नहीं होगी, तो वो देखिए कानून बनाने से कभी भी सोच नहीं बदलती और समाज और माशरा जो है उसके रस्म रिवाज और रिवायात नहीं बदलती। 18 साल से 21 साल का मामला भी ऐसा ही है। तो मैं नहीं समझती कि बीजेपी ने ये बहुत अच्छा किया या कोई और सरकार इस तरह से बहुत अच्छा करती। लेकिन जहां तक इसका मामला है, अभी जो 18 साल वाला मामला है, वो भी कोई जरूरी नहीं है साहब कि शादी पढ़ाई का मामला जो है पूरा माँ बाप के शादी पढ़ाई करे लड़की और शादी के बाद पढ़ाई ना करे। मैं खुद बैठी हूँ 11वीं क्लास में, शादी होने के बाद मैंने पूरी जो है एमए, एमफिल, पीएचडी दुनिया भर का, और अभी तक लिखना पढ़ना सब लगातार। तो ये तो हमारे जो माशरा है उसकी सोच, समाज में, मैंने इब्तिदा में आपसे अर्ज किया कि सियासी और समाजी हालात जब तक हर गली गली में, घर घर में लड़कियां ये नहीं सोचेंगी, उनके भाई, उनके बाप, उनके खाविंद ये नहीं सोचेंगे कि हाँ ये लड़की है, लड़ सकती है, तब तक जो है वो चाहे कितने ही कानून बन जाए, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, तब तक हमारा माशरा नहीं सुधरेगा। और रहा सवाल ये कि अभी जो गुज़िश्ता अय्याम जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि खवातीन जो है वो इतनी मुस्लिम खवातीन निकल के आई एनआरसी पे, तो ये तो वाकई में पूरी दुनिया की को मसद पूरी दुनिया हैरान थी और हैरान हिस्ट्री बना दी उन्होंने, एक तारीख बना दी कि जत्थे के जत्थे, आज तक कभी खवातीन की इतनी बड़ी तहरीक सामने आई नहीं। ये एक रिकॉर्ड है, ये जी ना आजादी के वक्त भी नहीं थी, कभी नहीं आई, ना आप जो है इस्लाम के वक्त आई, ना उस वक्त तो
खैर फैल ही रहा था। ये और बात है कि हमारा जो इस्लाम है वो जो है एक तहरीक थी, इस्लाही तहरीक थी। हाँ, लेकिन इस्लाम उसमें का खवातीन वजूद का तो इतना इस्लाही, नहीं था, लेकिन ये उसमें कहने का खवातीन नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जो अभी जो हालात दिखा है तो उससे कहाँ हमें लग रहा था कि पर्दा आड़े आ रहा है, कहाँ लग रहा कहीं था नहीं, कि कहीं नहीं। 3 तलाक आड़े आ रही है, कहाँ लग रहा था कि बिल्कुल। हमारा माशरा आड़े आ रहा है। जिसको देखो औरतें जो है दरजोक जो है चली आ रही है। तो ये मामले जो हैं आज भी, अगर देखिए नारा तो उन्होंने दिया, चलिए इसे नारा मान लीजिए और ये वाकई में नारा ही है, लेकिन जनाब ये भी तो देखिए कि नारों से ही कितने जो हैं वो इनकलाब बरपा हुए हैं। इनकलाब जिंदाबाद खुद एक नारा था और उससे क्या कुछ हिंदुस्तान हमें आजाद इनके हुआ। नारे तो से आज एतराज नहीं है, बस यही है कि नहीं नारे नहीं के साथ मेरा साथ हाँ होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट, देखिए इम्प्लीमेंट तो हमें करना होगा, इम्प्लीमेंट तो माशरे को करना होगा, इम्प्लीमेंट तो हमारे समाज को, हिंदुस्तानी समाज को करना होगा। देखिए अभी मैं ये बात नहीं है, ये देखिए औरत समाज जो है, समाज उसे समाज अकेले उसे नहीं कर सकता है जब तक एक अच्छी सरकार नहीं होती है। अब आप देखिए अभी बुल्ली ऐप और देखिए सुल्ली ऐप सरकार, से हाँ जब एक सरकार देखिए खराब आ जाती है तो आप के बच्चे जो है वो उनकी सोच इस तरह के ऐप बनाने की हो जाती है कि देखिए इंजीनियरिंग देखिए सरकार तो हमें 100 साल पीछे लेके जा रही है, जो आज जी, तो 2014 से, वो तो कहीं ना कहीं हम जब पत्थर, सरकार अच्छी हाँ होगी तो फिर ये सपने साकार करने में, ये नारों को सच करने में मुमकिन हो सकता है। उम्मीद की जा सकती है। देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, अब ये जो इन्होंने रिजर्वेशन की भी बात कही है, और 40% में कहती हूँ, 40% नहीं 50-50% होना चाहिए, और 50-50% खवातीन को अगर मिल रहा है तो मिलना चाहिए, और खवातीन को खुद ले लेना चाहिए भाई आगे होके। जिस तरह से अभी तहरीक इन्होंने की एनआरसी पे, इसी तरह से ये तहरीक भी हमें करना चाहिए कि सारी खवातीन को एक, हाँ, बिल्कुल सही है, मर्दों के बिल्कुल। पीछे क्यों रहे, हम मर्दों के पीछे क्यों रहे, मर्द क्यों कहे। एक औरत अगर ये नारा लगा रही है तो हमें सबको पार्टी से, हमें सबको किसी भी तफर्रुक से, किसी भी दर्जे से ऊपर उठकर, और साहब है ना, ये सोचना चाहिए कि वाकई में अब वक्त है ये कि हमें जो है आगे बढ़ के इस मैदान में आकर, इस मैदान का हिस्सा बनकर, मतलब निशा जी को चाहिए कि वो बीजेपी वालों से कहें कि साहब कांग्रेस ये कर रही है, आप भी कीजिए, आप भी 40% दीजिए, आप भी इस नारे के साथ चलिए भाई, जहां जो है वहां पे वो आवाज उठाए। क्या कहेंगे इशरत जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि ये काफी टाइम से ये बिल पेंडिंग है। 33% पहले रिजर्वेशन का था, विमेन रिजर्वेशन बिल, जो नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। चलिए देर आए दुरुस्त है, 33 से बढ़ के 40% प्रियंका गांधी ने कर दिया है, तो एटलीस्ट 40% भी अगर रिजर्वेशन दे दिया जाता है विमेन को ये इसमें सियासत में, तो काफी अच्छी बात है। और मैं जो बीच में बात रह गई सीए प्रोटेस्ट पर कहना चाहूंगी, मतलब मैं सच में वो एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट था, और उससे बहुत ज्यादा जो लोगों ने गलत फहमियां और जो मुस्लिम औरतों वो दूर हुई, भ्रम फैला रखा था, वो जैसे मतलब लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने बड़े आईटी सेल्स बना के, एक्सपर्ट्स बना के, झूठे चैनल्स के थ्रू बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया, और फिर ये सीए प्रोटेस्ट होता है जिसमें औरतें और बच्चियां सब बाहर आती हैं। और मैं खुद उस प्रोटेस्ट में बहुत बार गई हूँ, और मैंने उसमें वहां पे देखा कि जो भी चैनल वाले आते थे, कुछ यूट्यूब छोटे चैनल होते थे बड़े, और वहां पे आप एट रैंडम किसी को भी पकड़ के पूछ लीजिए। मैंने देखा वहां अमेरिका से एक न्यूज एजेंसी वाली जर्नलिस्ट आई थी, उसने एक 12 साल की लड़की से, और एकदम एक औरत जो देखने में नहीं लग रहा था कि बहुत मतलब ड्रेसअप से या लगे कि बहुत पढ़ी लिखी या बहुत वो है, उसके बावजूद उन सबको अपना पता था कि वो वहां पे क्या मांग रही है, किस बात का एहतजाज कर रही। जैसे आप देखते हैं पार्टी की रैली होती है और बहुत से प्रोटेस्ट होते हैं, वहां पे जब जर्नलिस्ट जाते हैं तो पता चलता है वो सब 10-10 रुपए 100 रुपए है, कोई एक धोती के लिए कोई मतलब इस तरह आए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कहाँ गए हुए, क्या करने गए। बट यहाँ पर जितनी थी, तो ये जो एक पर्दे को लेकर बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया गया था, तो वो एकदम क्लियर कर दिया गया कि मतलब जो हमारे पर्दा रुकावट नहीं बनेगा, वो सरों पर है, अकल पर नहीं। हमारे जहन काफी रोशन है मुस्लिम औरतों। जी 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 जी
TRC के वक्त साबित की मुस्लिम महिलाओं ने कि वो लड़ सकती हैं। प्रियंका गांधी आज बता रही है कि वो लड़ सकती हैं। हमने पहले ही साबित किया कि हम लड़ सकते हैं। भाई आज भी लड़ना है, आज भी लड़ना है और लड़ते रहना है। बात ये है कि वो जो तहरीक शुरू हुई थी, वो जो एहतजाज था, उसके बाद हम अंदर क्यों रह गए? हमें तो बाहर ही रहना है। अब मेरा तो ये कहना है कि अब हमें बाहर ही रहना है। बाहर का मामला बिगड़ चुका है साहब, बाहर का मामला बिगड़ चुका है। और हमारे आने वाले, अगर हम आज बाहर नहीं निकलेंगे सब, तो आने वाली नस्लें कभी माफ नहीं करेंगी। निशा जी आप जी निशा जी आप बताइए, आप क्या बीजेपी में ये कहेंगी कि आप रिजर्वेशन दीजिए औरतों को? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि आरएसएस में तो एक भी खातून नहीं, वहाँ औरतों के लिए कोई जगह ही नहीं, और बीजेपी उसी की ब्रांच है। तो क्या आप कहेंगे कि नहीं, औरतों को नुमाइंदगी दी जाए? ऐसा है मुमताज सर कि ये जो आपका सवाल था आरएसएस वालों के लिए कि वहाँ पे एक भी महिलाएं नहीं। अभी दिसंबर में, लास्ट दिसंबर प्रोग्राम हुआ है, और ये जो गलत सोच आरएसएस को लेकर है कि उसमें महिलाओं के लिए जगह नहीं है या मान सम्मान इज्जत नहीं है, ये मैं गलत साबित कर सकती हूँ। बहुत ज्यादा सम्मान है वहाँ महिलाओं के लिए। दरअसल महिलाएं खुद ही अगर नहीं जुड़ेंगी, दूर रहेंगी और दूर से ये महसूस करते रहेंगे किसी के लिए कि ये गलत है, धारणा बना लेंगे, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन आरएसएस में जो है मुस्लिम्स के लिए भी, बाकी तमाम ख्वातीन के लिए बहुत एहतराम है, वेलकम है, काफी जगह है, मान सम्मान है। और रही ये 30% और 40% की, तो ये कागजों में ना रह जाए। हमारी तरफ भी ये पूरी कोशिश होगी कि ये ऐसा नहीं है कि आपस में ये लोग जो संसद में बैठ रहे हैं, हम तो खुद अभी तालिब इल्म हैं, इसलिए हमें ज्यादा नहीं, लेकिन जितना एक एहसास के तरीके से हम जुड़े हुए हैं, वो ना हमें उनसे कोई प्रॉब्लम है ना उनसे है, लेकिन हम इसमें है तो जो बात सही है हम वही कहेंगे कि जो एहतराम फिलहाल 2-3 सालों में जो फैसिलिटीज मुस्लिम्स वक्फ बोर्ड और बच्चों के एजुकेशन, लड़कियों के लिए वजीफा, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए 18 साल से 21 साल, अभी जो ये मैडम बोल रही थी कि मैं 11वीं के बाद, शादी के बाद पढ़ी हूँ, सारी ससुराल वाले मुस्लिम्स में ऐसे नहीं होते हैं कि वो शादी के बाद बच्चियों को पढ़ाएं। हमें बनना होगा साहब, ये सही है, ये बात सही है। हमें अब बनना होगा ऐसा, हमें बनना होगा, और इसके लिए तहरीक चलाना। तभी तो लड़की लड़ सकती हो, अब लड़ना है। जी वही तो हम अर्ज कर रहे हैं शुरू से कि अभी तक जो एक मिनट का आप लोगों से लेंगे। एक ये बोल रही थी कि इस्लाम में कानून की इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए। अगर इस्लाम में कानून की इंटरफेयर नहीं होती ना, तो जो सबसे पहले आप रख दीजिए अलग, कानून को अलग रख दीजिए। इस्लाम में कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मैंने इस्लाम की बात नहीं, मैंने मजहब की बात कही थी, उसमें सारे मजहब आ जाते। चलिए, मैं चूंकि मजहबी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मजहब बात नहीं, मैं सिर्फ एक मिनट आप लोगों से और चाहूँगा और उसके बाद बात समाप्त करूँगा। सरवर साहब, आप पहले बताइए कि क्या जो प्रियंका गांधी ने नारा दिया उससे उनकी शख्सियत में वाकई इजाफा हुआ? क्या वो सियासी तौर पर मजबूत हुई, और क्या ये नारा कारगर? 1 मिनट में जवाब दीजिएगा। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस नारे से वो सियासी तौर पे मजबूत लेडी की तौर पे उभर कर आई हैं सामने। और उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि एक यलगार के तौर पे सभी खवातीन को हर तरह के तबकाती कशाकश से ऊपर उठकर इस तरफ आना चाहिए, और मुल्क की जो बदनामी हो रही है उस, और जो नई नस्ल के लिए जो एक अमावस नजर आ रहा है, उसमें हमें ख्वाब देखने का पूरा जो है, और ख्वाब को तक की ताबीर हमें लेने के लिए आगे निकलना होगा, कंधे से कंधा मिला के। ये नहीं है कि वो कांग्रेस की, बल्कि ये समझें कि वो मुल्क की बेटी हैं, और हम सब भी बेटियां हैं, और हमारे सारे बच्चे जो हैं वो इसके साथ आना चाहिए। लड़कों को भी, लड़कियों को भी, नौजवान नस्ल को, और हमारे जो बड़े हैं उनको हमें
सपोर्ट करना चाहिए। ये एक मजबूत इरादे वाली बात है जो मुल्क को गलत रास्तों पर ले जाने वाली ताकतों के खिलाफ एक जो है आंदोलन की सूरत में मुझे नजर आती है कि इसका जो है मुस्तकबिल रोशन हो, मुल्क का नाम हो, मुल्क में जो बदनामी और जिस तरह से के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए शक व शुबे की जो गलत जो एक जहन में ख्याल आ गया है, उस सब को एक तरफ रखकर, उस सब को भुलाकर हमें साथ मिलकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए खवातीन को आना पड़ेगा। वो उन्होंने ईश्वर जी आप क्या कहेंगे? जी ईश्वर जी आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जी क्या कहेंगे? नहीं, ये जो प्रियंका गांधी का नारा आया तो इससे प्रियंका गांधी कितनी मजबूत हुई, मुल्क की सियासत में ये कितना असर रखेगी? जी दिख तो रहा है कि उनके नारे से काफी असर पड़ा है, काफी लोग उनसे जुड़े हैं और एक अच्छा इशू है, औरतों को भी एक ताकत मिली है। लेकिन अब ये वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये अलग बात है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा मैराथन कराई, अब उसमें स्कूटी और स्मार्टफोन था। कई लोग, हमारे देश में इस कदर गरीबी और बेरोजगारी है कि बहुत से लोग इस वजह से भी कितने लोग उसमें वहां आए और कितना वोट करेंगे, ये अभी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये अच्छा मुद्दा है, अच्छा इशू उठाया है उन्होंने और इससे जरूर कुछ ना कुछ तो फायदा मिला है। पर मैं उनको एक सलाह मेरी तरफ से यही है कि जैसे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ तो, लेकिन जब हम किसी को टिकट दें या वो करें तो ये जरूरी है कि वो लड़की भी कैसी है, उसकी सोच कैसी है, वो किस मतलब प्रोग्रेसिव सोच के या सिर्फ जुमलाबाज ना हो, इन चीजों पर भी ध्यान देना होगा। अगर वो टिकट देती हैं, अगर वो बड़े जैसे मान लीजिए माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन होता है, विमेन कमीशन की चेयरमैन होती है, नेशनल हो चाहे स्टेट की हो, तो ऐसे लोगों को बनाए जो सच में कुछ करना चाहती हैं, जो अपने कॉल और फेल में उनके कोई फर्क ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमने औरतें विलेन भी देखी हैं, बहुत बुरी भी होती हैं जो नुकसान पहुंचाती है। जैसे अभी मैं बार बार आप कहेंगे ये बुल्ली और सुल्ली ऐप वाला, इसमें अभी श्वेता नाम की लड़की पकड़ी गई है। तो फिर ये भी एक चीज है कि हम जिन लोगों को चुन रहे हैं, खाली ये नहीं कि हम अभी क्या है समाज में कि पार्टी को देखकर वोट दे देते हैं, ये पार्टी का कैंडिडेट है इसको वोट दे दिया, बजाय इसके कि वो जो कैंडिडेट है उसका किरदार क्या है, वो कौन है, उसको भी पहचानने जानने। हालांकि अभी कल मैं सुन रही थी जी, ये इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बोला है कि वो उन्होंने अब की इस बार बनाया, वेबसाइट पे पढ़ा होगा कि आप अगर किसी कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इसमें कौन सी खूबियां हैं। तो इसी तरह मतलब ये जरूरी है कि हम उसके मतलब कॉल ऑफ फेल और उसका कैरेक्टर और उसको देख कर ही दें, तभी जो है ये नारे सच हो पाएंगे। जी निशा जी आप क्या कहेंगे? बस आखिरी सवाल आपसे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। जी हमें तो बस यही लग रहा है कि चुनाव को लेकर जो ये इन्होंने एक मुहिम शुरू किया है कि लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, इसमें अगर जो ये इनके मैडम के ईश्वर मैडम के लड़कियां और गलत लेडीज उसमें अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगी, ये अच्छे उसमें कहीं नहीं जाएगा। लड़कियों के लिए लड़ने के लिए का मतलब ये नहीं है कि वो रोड पे नारा ही उसको देंगी तभी। लड़कियों का लड़ने का मतलब है कि जिंदगी भी एक जंग है। जिंदगी जो हम लोग घर में जीते हैं वो भी एक लड़ाई है, हम लोग अपनी फैमिली को पालते हैं वो भी एक लड़ाई है, वो जो हमारी एजुकेशन में हमें कुछ करना है, अपनी फैमिली को कुछ कराना है, वो भी हमारी लड़ाई है। तो लड़ाई का मतलब है कि जिंदगी में जो अच्छी लड़ाइयां हैं वो जंगें जीतने की ताकत बच्चियों में होनी चाहिए। लेकिन ये खाली चुनावी नारा है और चुनाव तक ही रह जाएगा। इसका गलत तरीके, गलत फायदा लोग इसका उठाएंगे, गलत ही वो ले रही हैं कि बस मेरे साथ जो अगर भीड़ हो रही है, लड़कियां मेरे साथ हैं, एक लड़कियों को लग रहा है कि भाई इतनी बड़ी लीडर हैं हमारे साथ, वो जहां खड़ी हैं जिस फैमिली से वो हैं वो तो बहुत पहले लड़ सकती थी, आज क्यों? तो चलिए बहरहाल हम यहीं पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। हम फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सरवत खान साहिबा और इशरत रिजवी साहिबा और निशा जाफरी साहिबा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम फिर किसी ख़ास मौजू पर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और यकीनन जो बात ख़वातीन ने कही कि कोई नारा सिर्फ नारा न बन जाए, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर ख़वातीन को आज एक अच्छा नारा मिला है
तो उस नारे को कामयाब बनाने की भी जिम्मेदारी ख़वातीन की होती है। उन्हें भी चाहिए कि इस नारे के साथ जुड़ें और पार्टी से ऊपर उठ कर जुड़ें। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ये नारा जो है एक दिन कामयाब हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।